नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशन से भरपूर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पंच, जहां हम रोजाना की तरह लगाते हैं एजुकेशन का जोरदार तड़का। और हम उन परीक्षार्थी भाइयों का अपने इस यूट्यूब चैनल में जोरदार स्वागत करते हैं जो रोजाना हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़कर अपने परीक्षा की तैयारी करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि हमारे जो बीपीएससी टीआरई 4 के परीक्षार्थी भाई हैं, जो अपने बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो परीक्षार्थी भाई आर्मी, एयरफोर्स या नेवी जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए जुड़े हैं, जो परीक्षार्थी रेलवे टीचर एग्जामिनेशन के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, जो ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी या टेक्नीशियन जैसे एग्जामिनेशन को साधने के लिए हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, तो उन सबों का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। और हम सभी परीक्षार्थी भाइयों को फिर से सूचना दे देना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने अपने ग्रुप डी का जो रेलवे का जो फॉर्म निकला है, चाहे वो ग्रुप डी लेवल का हो चाहे रेलवे टीचर का जो फॉर्म निकला हुआ है, अगर अब तक आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो अभी भी आपके पास मौका है, अपने परीक्षा का फॉर्म भर दें, क्योंकि परीक्षा की एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो तिथि है वो जल्द समाप्त होने वाली है। तो आप लोग अभी से अपनी परीक्षा का फॉर्म तो भरे ही भरे, अपनी तैयारी में भी जोरदार ढंग से जुट जाएं। तो हम लोग बेसिक पे अभी चल रहे हैं, बेसिक तैयारी कैसे करें उस पर हम चल रहे हैं, एकदम बेसिक से आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा जो तैयारी है उसमें हम आगे कैसे बढ़े, तो उस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था मैथ का, वो था मल्टीप्लिकेशन। तो आप देख रहे होंगे कि मल्टीप्लिकेशन में हमने कुछ ट्रिक दिए थे, उस ट्रिक पर कैसे काम करना है वो हम तरीका आपको फिर से आज रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने 2 अंकों का जो गुना होता है, 2 अंकों का जो गुना होता है उसको कम से कम समय में कैसे करना है उसका तरीका देखिए, हमने बताया था कि आप देखिए कि यहाँ 2 अंकों का है, तो हमारे पास 2 और 2 4, दोनों मिलाकर 4 डिजिट हो जाते हैं। तो 4 अंक जो हो जाते हैं, तो इसका जो कैलकुलेशन होगा उसमें हमारे पास 3 प्रोसेस करना पड़ेगा। पहला प्रोसेस, ऊपर इकाई अंक में ऊपर और नीचे वो आपस में गुना करना है। दूसरा जो स्टेप होगा वो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होगा, यानी कि इकाई और दहाई के दोनों अंकों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ देना है। और तीसरा फाइनल स्टेप है, जो हमारा दहाई का अंक है उनको आपस में गुना करना। तो ये 3 स्टेप है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 अंक ऊपर 2 अंक नीचे, दोनों को जोड़कर 4 अंक है, तो हमारा एक उसमें से घटा देंगे तो हमारा स्टेप जो है 3 हो जाएगा। अगर हमारा 3 अंकों का चलता है ए बी सी, अगर 3 अंकों का 2 हमारे पास नंबर है तो उसको आपस में गुना करते हैं, तो हमारा स्टेप क्या बताया, 3 दूनी 6, हमारे पास 3 अंक 3 अंक 6 अंक है, तो हमारा स्टेप जो होगा 5, एक घटा दे 6 में से गया 5 स्टेप में हमारा होगा। जो हमने कल बताया भी था कि सबसे पहले इकाई अंकों को आपस में गुना करेंगे ऊपर नीचे, फिर उसके बाद इकाई और दहाई अंकों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। उसके बाद तीसरे स्टेप में इकाई और सैकड़े के अंकों को आपस में गुना करके जोड़ना है। और तीसरा जो दहाई के अंक, दहाई स्थान पे जो भी अंक है उसको आपस में गुना करके तीनों को आपस में जोड़ना है, तीसरा स्टेप में। चौथा स्टेप में फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, दहाई और सैकड़े के अंकों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करके दोनों ही जो निष्कर्ष निकलते हैं उसको आपस में जोड़ देना। और 5वां स्टेप होता है हमारा जो सैकड़ा के स्थान पर 100 प्लेस पे जो भी दोनों ऊपर नीचे नंबर है उसको ऊपर नीचे जो अंक है उसको ऊपर नीचे गुना कर देना है। तो हमारा ये देखिए 5 स्टेप है, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ दोनों मिला के 6 डिजिट हुआ तो हमारा स्टेप 5 हो गया। इसमें दोनों ऊपर नीचे करके 4 डिजिट हुआ तो स्टेप हमारा यहाँ 3 हो गया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन में, जो 3 से बढ़कर यानी 4 डिजिट का अगर होता है तो उसको आपस में गुना करते हैं, तो कितना स्टेप में होगा, ए बी सी डी, उसके बाद ई एफ जी एच,
अगर हमारा ये होता है तो हमारा क्या कैलकुलेशन होगा। तो आपको देखिए कि हमारे पास 4 और 4 8, यहाँ 8 अंक है दोनों मिला के, तो हमारा स्टेप कितना हो जाएगा 7, यानी 7 स्टेप में हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट को आपस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा क्या है, यूनिट डिजिट, हमारा ऊपर नीचे यूनिट डिजिट को गुना करते हैं। फिर हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है किसमें, हमारा यूनिट और वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे, यानी इकाई और दहाई स्थान पर जो भी अंक है उसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप वो करते हैं कि इन तीनों को आपस में गुना करते हैं। कि इन तीन को यहां ये करते हैं। फिर हमारा क्या होता है, इसको आपस में गुना करते हैं, इसको आपस में गुना करते हैं, फिर इसको और इसको आपस में गुना करते हैं। तो हमारा यहाँ क्या होगा, इसको इसको फिर इसको आपस में गुना करके जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर हमारा फिर यहाँ हमारा ये नेक्स्ट स्टेप होता है। और फिर हमारा ये स्टेप होता है, यानी कि इन दोनों को आपस में गुना करते हैं। ठीक है, और फिर हमारा ये स्टेप होता है ऊपर नीचे। आप समझ सकते होंगे। ये देखिए हमारा कितना स्टेप हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, हमारा 4 और 4 8 डिजिट हुआ, तो हमारा स्टेप कितना हुआ 7। जितना भी हमारा डिजिट होता है उससे एक स्टेप कम होता है। तो सबसे पहले हम इसको अगर फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो हमारा क्या है, ऊपर नीचे, यानी कि डी को एच से गुना करते हैं। फर्स्ट डी को एच से गुना करते हैं। सेकेंड स्टेप में हमारा क्या है, सी को एच से और जी को डी से, सी को एच से प्लस डी को जी से। फिर थर्ड स्टेप, यहाँ बी को एच से, थर्ड स्टेप में बी को एच से प्लस एफ को डी से, यानी डी को एफ से प्लस, यानी कि प्लस हमारा सी को जी से, सी को जी से। ये हमारा थर्ड स्टेप हुआ। फोर्थ स्टेप देखिए, हमारा ए को एच से, हमारा ए को, हमारा नेक्स्ट स्टेप में ए को एच से प्लस ई को डी से, यानी कि डी को ई से प्लस बी को जी से, बी को जी से प्लस सी को एफ से, सी को एफ से। ये नेक्स्ट स्टेप हुआ। उसके बाद हमारा फिर यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए को जी से, ए को जी से प्लस हमारा सी को ई से, सी ई प्लस बी को एफ से, बी एफ ऑब्लिक। अब हमारा ए को एफ से, ए एफ प्लस बी को ई से, बी ई ऑब्लिक ए को ई से, ए को ई से। फाइनल स्टेप ये हो गया। तो ये आपका फार्मूला हो गया। इसको हमने अभी छोटे छोटे हमने लिखा है, अब इसको हम बड़े अक्षरों में लिख देते हैं, ए एफ ऑब्लिक, सॉरी यहाँ पे ए ई होगा, ए को ई से। तो यहाँ हमारा ए ई ऑब्लिक ए एफ प्लस बी ई ऑब्लिक ए जी प्लस सी ई प्लस बी एफ
ऑब्लिक ए एच प्लस डी ई प्लस बी जी प्लस सी एफ ऑब्लिक बी एच प्लस डी एफ प्लस सी जी ऑब्लिक सी एच प्लस डी जी, फिर आखिरी ऑब्लिक डी एच। तो प्यारे मित्रों, आप इस फॉर्मूले को उतार लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जो आपको कम से कम समय में कैसे 4 अंकों के जो 2 नंबर्स होंगे उसको आपस में कैसे मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस हमारा जो ये स्टेप वाइज फार्मूला है इसको आप नोट करेंगे, ये आपको काफ़ी मददगार साबित होगा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर ये फार्मूला याद हो सकता तो ये भी आप दिमाग में नोट कर सकते हैं। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको 4 डिजिट का जो नंबर है उसको हम देते हैं, सबसे छोटा सा आपको देते हैं। अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो हमारा ये फार्मूला है, पहले ऊपर नीचे को 4 8 32 के 2 बाकी रहा 3, यहीं पे हम नोट करते हैं। 8 3 24 अच्छा 28, 24 और 28 कितना हुआ 52, 52 और 3 55, 55 का 5 बाकी रहा 5। अब यहाँ करते हैं 8 दूनी 16 6 चौक 24, 16 24 40 और 7 21 61, 61 5 66 के 6 बाकी रहा 6। अब यहाँ हमारा क्या हुआ 1 8 8 5 चौक 20 20 8 28 28 28 7 दूनी 14 28 और 14 42, अब 42 और 6 18 42 18 60, 60 और 6 66, 66 का 6 फिर बाकी रहा 6। अब हम फिर इसको करेंगे 1 7 7 5 3 15 15 7 22 और 6 दूनी 12 22 12 34 34 और 6 40 के 0 17 4। अब हमारा ये 6 एकम 6 5 दूनी 10 16 16 4 20 के 0 बाकी 2, अब 5 एकम 5 2 7, ये हमारा फाइनल आंसर आया। अब चाहे तो इसको लॉन्ग स्टेप में भी हम इसको कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको आप लॉन्ग स्टेप में मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 4 8 8 चौक 32 2 18 3 8 24 3 27 के 7 बाकी रहा 2, 8 2 16 2 18 का 8 18 1 8 एकम 8 1 9 7 चौक 28 के 8 18 2 7 21 2 23 के 3 बाकी रहा 2 7 2 14 2 16 के 6 18 1 7 1 8 6 चौक 24 के 4 18 2 6 18 2 20 के 0 18 2 6 2 12 2 14 के 4 18 1 6 एकम 6 1 7 5 चौक 20 के 0 18 2 5 चौक 20 के 0 18 2 5 से 15 2 17 7 18 1 5 दूनी 10 1 11 का 1 18 1 5 एकम 5 1 6। अब सबको ऐड करते हैं 2 8 7 15 का 5 18 1 8 3 11 4 15 1 16 के 6 18 1 9 6 15 1 16 के 6 बाकी रहा 1 8 4 12 12 7 19 19 1 20 के 0 18 हाथ में रहा 2 7 तक 8 2 10 के 0 18 1 6 1 7। आप देख सकते हैं कि आंसर हमारा सेम आया, चाहे ये लॉन्ग कट फार्मूला हुआ या हमारा शॉर्टकट फार्मूला से बनाया गया आंसर है। तो आई होप कि आप लोग इसको पूरी तरह से नोट कर लें, क्योंकि रोजाना हमारा जो एक ही ट्रिक आपके पास आएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जो ट्रिक हम रोजाना आपके बीच लाए उस ट्रिक पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप करें, ताकि ये ट्रिक आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए और एग्जामिनेशन में अगर लंबे से लंबा अगर कैलकुलेशन आपके क्वेश्चन में आ जाता है तो उसको 1 मिनट से भी या आधे मिनट से भी कम समय में कैसे सोल्व आउट कर लें,
जिससे कि अन्य क्वेश्चन के लिए आपको अधिक से अधिक समय बच पाए। तो मुझे लगता है कि ये आप नोट कर चुके होंगे अपने नोटपैड में, और आगे इसके प्रैक्टिस के लिए आपके पास कल तक का समय है। तो हम चाहेंगे कि हम लोग आगे भी और भी मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई रूल रेगुलेशंस है तो वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद एक और स्टेप में बताऊंगा, उसके बाद हम लोग डिवीजन पर आएंगे, उसके अलावा फिर और सारे नए नए ट्रिक्स आप तक लाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हमारा एजुकेशन से भरपूर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पंच। आप लोग का बहुत बहुत आभार।